हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 2 दिन बाद आप लोगों से मिल रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कैसे हैं। ये क्लास 2 दिन के बाद हो रही है। क्यों क्लास नहीं हो रही थी बताएंगे आप लोगों को। क्लास क्यों नहीं हो रही थी, क्लास 2 दिन क्यों बंद था, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं आप लोग। 2 दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग कैसे हैं। उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि ये क्लास क्यों नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले बताने की बारी आप लोगों की कि आप लोग कैसे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। अब आइए बात करते हैं कि ये क्लास रोजाना होती है। डेली सुबह 5 बजे ये क्लास होती है। रोजाना सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो आखिर क्या बात हो गई कि 2 दिन ये क्लास बंद हो गया, 2 दिन ये क्लास नहीं हुई। एक्चुअली बहुत ही जल्द आपको रांची में झारखंड एजुकेशन हब का ऑफलाइन सेंटर देखने को मिलेगा, जहां पे आप लोग चाहें तो ऑफलाइन बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे अच्छे एजुकेटर आपको मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एजुकेटर आपको मिलेंगे, जिनसे आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन सेंटर सेटअप कहां पे किया जाए, इसके लिए प्लेस खोजा जा रहा था कि कौन सा प्लेस आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्या लालपुर में, जिसे एजुकेशन हब कहते हैं, लालपुर जिसे झारखंड का एजुकेशन हब कहा जाता है, वहां पे ये ऑफलाइन सेंटर को खोला जाए या फिर कहीं और खोला जाए। आप लोगों के लिए सुइटेबल कौन सा होगा, आप लोगों के लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा, इस चीज को ध्यान में रखकर अच्छा प्लेस खोजा जा रहा था। इसीलिए ये क्लास 2 दिन नहीं हुई। हालांकि प्लेस अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। प्लेस डिसाइड करने के बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि बहुत ही जल्द उस जगह पे आपको झारखंड एजुकेशन हब का ऑफलाइन सेंटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लेस खोजने के कारण थोड़ा सा मैं बिजी था, इसीलिए क्लास जो है 2 दिन नहीं हो पाई। कोई नहीं, अब से ये क्लास कंटिन्यू होगा और जो भी हमारे करंट अफेयर्स बचे हुए हैं उनके बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग चिंता ना करें, करंट अफेयर की ये क्लास हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड के करंट अफेयर के इस क्लास में। और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अभी आपको बताया गया रोजाना सुबह 5 बजे ये क्लास होती है, तो जो लोग नए हैं वो लोग मिस ना करें इस क्लास को। ठीक है, तो इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा। इस क्लास का पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी क्लासेस के शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी इस शेड्यूल के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि शेड्यूल पूरा बिगड़ चुका है। 2 दिन से क्लासेस हो नहीं रही है, इसलिए शेड्यूल जो है वो बिगड़ गया है। शेड्यूल के बारे में कल के क्लास में बात करेंगे, ताकि हमारी क्लास कंटिन्यू हो जाए। क्लास एक बार कंटिन्यू हो जाए तो फिर आपके साथ शेड्यूल को शेयर किया जाएगा, ताकि आप जो है वहां पे आए तो आपको क्लास मिले। अभी तक आपको क्लास मिलेगा नहीं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में कब झारखंड सरकार और टाटा ग्रुप के बीच हाइड्रोजन इंजन प्लांट के लिए एक एमओयू किया गया है। डिटेल में समझेंगे इस चीज के बारे में। एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लें। आपको करना इतना है कि बस आप क्वेश्चन को पढ़ लें, बाकी समझाने का काम मेरा है। ठीक है, बस आपको करना इतना है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दें। मैं जब तक हूं आप लोगों को करंट अफेयर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हाल ही में झारखंड सरकार और टाटा ग्रुप के बीच क्या हुआ है, हाइड्रोजन इंजन प्लांट को लेकर एमओयू हुआ है। अब आपको कई बार बताया गया है कि जमशेदपुर में झारखंड का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का स्थापना किया जाएगा। आपको बताया गया है कि जमशेदपुर में टाटा कंपनी के द्वारा भारत का पहला और विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा, स्थापना की जाएगी। इसके लिए झारखंड सरकार और टाटा ग्रुप के बीच में एक एमओयू हुआ है। क्या हुआ है? एमओयू हुआ है। ठीक है,
अब ये MOU क्या होता है? तो MOU का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक और चीज होती है, इसके बारे में भी आप लोग जान ले जब MOU के बारे में पढ़ रहे हैं। एक होता है MOA। क्या होता है? MOA। जिस तरीके से MOU का मतलब है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसी तरीके से होता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के बीच में। आपने कहा कि सर आप हमें फ्री में YouTube पे झारखंड के करंट अफेयर की क्लास करवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप लोगों को फ्री में झारखंड के करंट अफेयर की क्लास करवा दूंगा। हम दोनों के बीच में MOU हुआ, जिसमें आपने भी साइन किया, मैंने भी साइन किया कि हाँ, आपने कहा सर आप करवा दीजिए, मैंने कहा मैं करवा दूंगा। हम दोनों के बीच में MOU हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैंने आपकी प्रॉब्लम्स को समझी तो मैंने कहा करवा दूंगा। बीच में मुझे ऐसा लगा नहीं, ये क्लास फ्री में नहीं होगी, ये क्लास पेड में होगी, आपको इस क्लास को करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा। मैंने ये चेंज कर दिया। ठीक है, MOU में तो आप मेरे ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकते हैं। हम लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई थी, मैंने आपको प्रॉब्लम को समझा था। मैं अभी नहीं समझ रहा हूं, नहीं भाई मुझे पैसे चाहिए, इस क्लास को करने के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मैं कभी भी इस चीज को तोड़ सकता हूं। ठीक है, वही ये होता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसमें एग्रीमेंट होता है, आप कहेंगे सर 1 साल तक आप ये क्लास फ्री में देंगे। मैंने कहा हाँ फ्री में दूंगा, आपने भी साइन किया, मैंने भी साइन किया। अब मुझे किसी भी हालत में, कोई भी सिचुएशन में ये क्लास जो है वो फ्री में 1 साल तक देना होगा। अगर मैंने नहीं दिया तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं कि सर आपने MOA किया था, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया था। इसीलिए ज्यादातर कंपनियां या फिर सरकार MOA नहीं करती है, क्योंकि अगर वो चाहे तो बीच में MOU को तोड़ सकती है, MOA को नहीं तोड़ सकती है। तो फिलहाल टाटा ग्रुप और झारखंड सरकार के बीच में MOU है कि झारखंड सरकार ने कहा है कि आप हाइड्रोजन इंजन प्लांट को खोलिए, हम उसमें आपकी सहायता करेंगे। तो कब ये साइन हुआ है? 25 अगस्त को। कल, आज है 26 अगस्त, तो कल ये MOU जो है वो हुआ है। ठीक है, तो बात करेंगे टाटा कंपनी और झारखंड सरकार के बीच में। ठीक है, MOU हुआ है किसको लेकर? तो हाइड्रोजन इंजन प्लांट को लेकर, जिसकी स्थापना जमशेदपुर में किया जाएगा। और TSPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, TSPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के द्वारा इस हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे टाटा कंपनी इसका प्लांट का स्थापना करेगी, अभी आप बोल रहे हैं TSPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड इस प्लांट का स्थापना करेगी। क्या बात है सर? ये जो TSPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड है, ये टाटा की ही कंपनी है। जैसे टाटा मोटर्स किसकी कंपनी है? टाटा की ही कंपनी है। टाटा पावर्स किसकी कंपनी है? टाटा की ही कंपनी है। टाटा नमक किसकी कंपनी है? टाटा की ही कंपनी है। टाटा स्टील किसकी कंपनी है? टाटा की ही कंपनी है। TCS किसकी कंपनी है? टाटा की ही कंपनी है। तो उसी तरीके से टाटा की ही कंपनी है TSPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, और इसी TSPL के द्वारा किया जाएगा जमशेदपुर में किस चीज का? जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन प्लांट का। अगर बात करेंगे TSPL की, तो TSPL का फुल फॉर्म क्या है? टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड। टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कब? 25 अगस्त को। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन इंजन प्लांट, ये जो हाइड्रोजन इंजन प्लांट है इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया था, एक बार फिर से बता देते हैं। भारत का ये पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट होगा और विश्व का ये दूसरा होगा। विश्व में जर्मनी में ऑलरेडी हाइड्रोजन इंजन प्लांट की स्थापना की गई है, पूरे विश्व का ये दूसरा होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर है, हाल ही में किसके द्वारा झारखंड हाईकोर्ट परिसर में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो झारखंड हाईकोर्ट परिसर में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब ये ई सेवा केंद्र क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझिए, उसके बाद उद्घाटन किया गया है उसके बारे में समझेंगे। ई सेवा केंद्र जो है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, इस चीज को आप लोग समझेंगे। ई व्हीकल्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स।
ठीक है। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो ई जहां पे आगे लग जाए उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। ई सेवा केंद्र यानी इलेक्ट्रॉनिक सेवा केंद्र। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सेवा केंद्र क्या है, तो झारखंड हाई कोर्ट में जितने भी केस होगी और उस केस का जो जजमेंट होगा, ध्यान से सुनिए, झारखंड हाई कोर्ट में जितने भी केस आएंगे और उस केस का जो जजमेंट होगा उस चीज को स्टोर किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकली उसे क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। जैसे अभी तक पेन और कॉपी में स्टोर करते थे नोट्स बनाकर, ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रिकली उसे कंप्यूटर में, लैपटॉप में इस तरीके से स्टोर किया जाएगा। और अगर आपको नीड है, आपको या फिर मुझे, तो मैं किसी भी केस की स्टडी वहां से उस केस को निकालकर कर सकता हूं। मुझे अगर मान लेते हैं कोई केस झारखंड हाई कोर्ट के बीच में हुआ जिसका जजमेंट हुआ, मुझे उस केस के बारे में स्टडी करनी है, तो मैं उस केस को वहां से ले सकता हूं ई सेवा केंद्र से, और उस केस को मैं अच्छे से स्टडी कर सकता हूं। तो यह ई सेवा केंद्र, और अच्छे तरीके से सभी चीजों को एक जगह पे रखा जा सके, इसीलिए इस ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और लोग सभी केस के जो जजमेंट है, सभी केस जो है उनको अच्छे तरीके से स्टडी कर सके, इसीलिए इसका उद्घाटन किया गया। किनके द्वारा किया गया है, तो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। कौन है झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है जस्टिस संजय मिश्रा जी। कौन है, जस्टिस संजय मिश्रा जी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संजय मिश्रा। तो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, जस्टिस संजय मिश्रा। और इन्हीं जस्टिस संजय मिश्रा जी के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट परिसर में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन जो है वो किया गया है, ठीक है। तो बाकी सभी चीजें आपको अभी बता दी गई, आपको जो भी चीज अभी बताई गई यहां पे आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यहां पे रिटन आपको मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस संजय मिश्रा के द्वारा ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ई सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए जस्टिस संजय मिश्रा को। झारखंड हाई कोर्ट की बात करेंगे तो ये आप देखते हैं झारखंड हाई कोर्ट, और ये नया बिल्डिंग है, इसका रिसेंटली ही निर्माण किया गया है। तो ये हमारा झारखंड का नया हाई कोर्ट है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। आइए, हाल ही में कब से राज्य में 38वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा की शुरुआत किया गया है, तो 38वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा की शुरुआत कब से की गई है, तो 25 अगस्त से, कल से किया गया, 25 अगस्त से किया गया है। अब बात करेंगे 38वां, आपको अगर पूछा जाए कि इस वर्ष कितनावां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया गया है, 38वां। और ये नेत्रदान पखवाड़ा क्या है, तो इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है। किस लिए जागरूक किया जाता है, कि आप सामने आकर नेत्र दान करें। क्या करें, सामने आकर अपने नेत्र जो दान कर ले। अब आप कहेंगे सर नेत्र दान कर देंगे तो देखेंगे कैसे, अभी नहीं, जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप एग्रीमेंट कर सकते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे मृत्यु के बाद मेरी जो ये नेत्र है ये किसी और को डोनेट कर दिया जाए, ताकि मेरी आंखों से कोई और व्यक्ति भी दुनिया को देख सके, दुनिया कितनी खूबसूरत है इसके बारे में वो समझ सके। तो जो लोग अंधे हैं, जिनके पास नेत्र नहीं है, उन लोगों को आपकी आंखें आपके मरने के बाद डोनेट कर दी जाए, ऐसा आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आपको कोई लॉस नहीं है, लेकिन उसके लिए फायदा है जिसको आपकी ये जो ऑर्गन से वो मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो उसकी मृत्यु हो गई, अब उसके आंख जो है उसके लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन उसकी आंखें अगर किसी और व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो उसकी आंखों से पूरे दुनिया को देख सकेगा। तो सोचिए, जिसको मिलेगी उसके लिए फायदा है, आपका तो कोई लॉस नहीं है। तो मैं कहूंगा आप लोग भी अपने ऑर्गन्स जरूर डोनेट करें मरने के बाद, अभी करने को नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। नहीं तो आप बोले सर आप तो बोल रहे हैं कि आंखें दान कर दीजिए, अभी तो हमारी जॉब भी नहीं लगी, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो रही है, तो पढ़ाई करेंगे कैसे, अगर आंख डोनेट कर देंगे तो पढ़ेंगे कैसे, जॉब अगर आंख डोनेट कर देंगे तो जॉब नहीं मिलेगी, अगर जॉब मिल भी गई तो सर शादी नहीं होगा। सबसे बड़ा इशू है, जॉब नहीं मिली तो सोचिए, सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज सरकार, आप लोग कोई चलाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्या बोलते हैं फिर यूट्यूब, तो पता होगा सरकारी नौकरी वालों को कैसा
मन लगा के पढ़ना है, सरकारी नौकरी मिलेगी, पता है फिर आगे आपको पता ही है शादी में आपको वाइफ कैसी मिलेगी। फिलहाल बात करते हैं इस चीज के बारे में। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक ये जो राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा है इसे चलाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 38वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कब से, 25 अगस्त से 8 सितंबर तक। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में कहां पे इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का आयोजन किया गया है? तो इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो की बात करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान में, कहां पे? रांची के मोरहाबादी मैदान में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया, क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया के द्वारा मोरहाबादी मैदान में क्या किया गया है? तो इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का आयोजन जो है किया गया है। कहां पे? रांची के मोरहाबादी मैदान में। तो ये आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो कब, तो इसकी शुरुआत जो है वो कब से की गई है? 25 अगस्त से किया गया है। ठीक है, चलिए, और ये है आज का हमारा एक और लास्ट करंट अफेयर। हाल ही में झारखंड के कितने व्यक्तियों को बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान दिया गया है? झारखंड के कितने व्यक्तियों को हाल ही में बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान जो है वो दिया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड के 2 व्यक्तियों को। अगर हम लोग बात करें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, तो 2018 से ये सम्मान जो है वो दिया नहीं जा रहा था। अब एक ही बार में 2018, 19, 20, 21, 23, ठीक है, इसका जो है कर दिया गया है। तो बात करेंगे बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान की झारखंड के 2 व्यक्तियों को। किन 2 व्यक्तियों को, आइए समझते हैं। देखिए टोटल जो है कितने, टोटल 5 लोगों को, 2 लोग झारखंड के टोटल। 2018 में पूनम को 2018 के लिए दिया, इसी वर्ष जाएगा लेकिन 2018 के लिए दिया जाएगा। 2018 में नहीं दिया गया था, 2019 में भी, 2020 में भी, 2022 में भी, 2023 में भी, इन 5 सालों में नहीं दिया गया था। इसीलिए इन 5 सालों का एक बार में दिया जाएगा। 2018 के लिए पूनम को, किस लिए? हिंदी कहानी के लिए। ठीक है, किन्हें दिया जाता है? तो लेखक, जो पोएट होते हैं, जो लेखक होते हैं, उन्हें जो है दिया जाता है, राइटर को, एक तरीके से राइटर को कह सकते हैं। ठीक है, तो राइटर को ये बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान जो है वो दिया जाता है। और 2018 के लिए पूनम को हिंदी कहानी के लिए। ठीक है, 2019 के लिए डॉक्टर विनय कुमार को कविता के लिए, 2020 के लिए अनिल प्रभाकर को कविता के लिए, और 2022 के लिए रतन वर्मा कहानी के लिए, 2023 के लिए विनय सौरभ कविता के लिए। तो आप लास्ट के जो 2 देख रहे हैं, रतन वर्मा और विनय सौरभ, ये दोनों झारखंड के हैं। रतन वर्मा और विनय सौरभ को आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है रतन वर्मा को किस वर्ष के लिए? 2022 के लिए। किस चीज के लिए? कहानी के लिए। विनय सौरभ को किस वर्ष के लिए? 2023 के लिए। किस चीज के लिए? कविता के लिए दिया गया है। क्या? बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान। ठीक है, ये आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन था। अच्छा लगा सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा है, लाइट चली गई है, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हमारी लाइट जो है वो चली गई है, आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, कोई देख नहीं, मुझे देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्लास करना। तो ये आज का हमारा क्लास था। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? जल्दी से बताएंगे। आई होप तो कि क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। तो क्लास अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से यस यस कमेंट करेंगे। ठीक है, और जब आप पिछला क्लास हुआ था, हालांकि 2 दिन से हमारी ये क्लास नहीं हो पाई थी, जो पिछला क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा? तो पायलट ट्रेनिंग सेंटर की बात करेंगे, आपको बताया गया था पायलट ट्रेनिंग सेंटर जो है दुमका में खोला जाएगा। तो ऑप्शन क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पायलट ट्रेनिंग सेंटर जो है दुमका में झारखंड की उपराजधानी में खोला जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में पलाश नाट्य महोत्सव को शुरू किया गया है? तो पलाश नाट्य महोत्सव किस जिले में शुरू हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे पलाश नाट्य महोत्सव की शुरुआत झारखंड के किस जिले में हुआ है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। और फिलहाल आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। लाइट हमारी चली गई है, फिर भी क्लास जो है नहीं रुकनी चाहिए। चलिए,
तो फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप तो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। 2 दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो आई होप सो कि आपको अच्छा लगा है क्लास। 2 दिन के बाद हमारी ये क्लास हो रही है, ठीक है। रीजन क्या था क्लास नहीं होने का, आपको तो पहले ही बता दिया गया, स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि क्लास नहीं होने का रीजन क्या था। फिलहाल क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।